प्रगति मैदान दिल्ली में लगातार क्रम से कई स्टॉल लगे थे। ये सारे स्टॉल कॉलेज की तरफ से एक एक्टिविटी प्रोजेक्टर के लिए था। टीचर्स ने हम बच्चों को चारों ग्रुप में बांटा था। चारों ग्रुप में कंपटीशन थे। जिनके स्टॉल की सबसे ज़्यादा बिक्री होगी वही विनर टीम बनेगी। मैं, कविता, भावना और सुमन चारों एक ग्रुप में थे। हमारे प्रोजेक्टर का विषय था इन्वायरमेंटल ग्रीन, जिसके लिए हमने कई नर्सरियों से हरे पौधे, फूलों के पौधे, बीज, फूलों के डालियाँ और कई तरह के डेकोरेशन के सामान इकट्ठे किए थे, जिन्हें बेच रहे थे। साथ ही सभी को बता रहे थे इन्वायरमेंटल ग्रीन के फ़ायदे के बारे में। प्रगति मैदान में लोगों का आना जाना लगा हुआ था। कई लोग हमारे स्टॉल के सामने आकर खड़े हो जाते और पूछने लगते थे, तुम तानिया हो ना? एक लंबा सा लड़का मेरे पास आकर पूछा। मैं महसूस कर रही थी कि वो मुझे काफ़ी देर से घूर रहा था। हाँ, मैं पल भर के लिए असमंजस में रह गई कि ये मुझे कैसे जानता है। उसको चेहरे को ध्यान से देखती रही। फिर मुझे अचानक याद आया, अरे ये तो अविनाश है। अरे तुम अविनाश हो ना? मैंने पूछा। हाँ, उसने कहा। तुम इतने लंबे कैसे हो गए अविनाश? मैं हैरानी से बोली। हमेशा की तरह हंसते हुए उसने कहा, जैसे तुम्हारे बाल लंबे हो गए वैसे ही मैं भी लंबा हो गया। इधर अचानक कैसे? मैंने पूछा। यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि तुम यहाँ कैसे। मेरे पापा का अचानक ही बदली हो गया था तो हम सब दिल्ली आ गए। अविनाश ने मेरे आंखों में झांकते हुए कहा, काफ़ी इन्वायरमेंटल हो गए हो। मैं मुस्कुरा दी। वो मेरे दोस्तों से स्टॉल में रखे सामान के बारे में पूछने लगा। कुछ पुरानी यादें ताज़ा होगी। जब हम सब कानपुर में रहते थे उस समय मैं और अविनाश दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। धीरे धीरे अब हम दोनों परिपक्व हो रहे थे तो हमारी दोस्ती के दायरे भी बदल रहे थे। एक दूसरे को इशारों से देखकर मुस्कुराना, बेवजह नोट्स का आदान प्रदान करना, ये सब हमारी रूटीन में शामिल हो चुका था। मैं अविनाश को लेकर बहुत अच्छा महसूस करती थी। मेरा प्रेम परवान चढ़ता उससे पहले ही पापा का ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया और हम सब दिल्ली आ गए। बचपन की बातें वही छूट गई। कई बार अविनाश की याद आई, लेकिन उससे बात करने के लिए ना तो उसका फ़ोन नंबर मेरे पास था, ना ही उसके बारे में कोई और जानकारी। वो मेरा सिर्फ क्लासमेट था। धीरे धीरे पढ़ाई का बोझा बढ़ता तो अविनाश की यादें भी मन के कोनों में दब गई। आज 4 साल बाद अविनाश को देखकर सुनी हुई प्रेम की बीज अंकुर लेने लगी। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे भूल जाओ। अब मैं तुम्हें भूलने नहीं दूंगा। मुझे तुम्हारा फ़ोन नंबर चाहिए, अविनाश ने मुझसे कहा। जब उसने मुझे संबोधित किया तो तब मैं अपने ख्यालों से बाहर आई। मैंने उसे अपना फ़ोन नंबर दे दिया। उसने भी अपना नंबर दिया। मैंने उससे हज़ारों सवाल कर डाले। दिल्ली में कैसे आया, कहाँ रहता है और भी कई बातें। उसके साथ ही मैंने उससे घर चलने के लिए भी कहा। अविनाश ने कहा, तानिया, आज रात मैं नागपुर जा रहा हूँ। वहीं से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। आज तो मैं नहीं आ सकता, लेकिन यह वादा रहा कि दिल्ली आया तो तुमसे ज़रूर मिलूँगा। मेरी आंखें नम हो गई थी। एक बार फिर से मैं अविनाश को खोने जा रही थी। अगली सुबह मोबाइल पर व्हाट्सएप टिक 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 की करने वाली मैसेज से मेरी आंख खुली। अविनाश ने गुड मॉर्निंग की इमोजी भेजी थी। उसने लिखा था, एक कुरियर तुम्हारे नाम पर भेज रहा हूँ, प्लीज़ एक्सेप्ट कर लेना। मैं अभी फ्रेश ही हुई थी कि मम्मी की आवाज़ आई, तानिया तेरा कुरियर आया है, ले ले। मैं दौड़ती हुई नीचे आई। एक बड़ा सा पैकेट था। मैं उसे लेकर अपने कमरे में चली गई। उस पैकेट को खोला। उसके अंदर एक छोटा सा डिज़ाइनर गमले में एक गुलाब का पौधा था, जिसमें खिले छोटे छोटे सुर्ख गुलाब की अधखिली कलियां भरी पड़ी थी। उस पर एक कार्ड चिपका हुआ था। अविनाश ने अपने हैंडराइटिंग से एक दिल का शेप बनाकर लिखा था, अविनाश। तभी व्हाट्सएप पर अविनाश का मैसेज आया, लव यू सदाबहार। पूरा कमरा गुलाब की खुशबू से महक उठा था।